नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का भी अनावरण करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज भारत सफलता की अनोखी कहानी लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 35% बढ़ी, जबकि इन सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी है। यह एक सतत विकास है जिसे भारत ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में भारत की प्रगति और लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक बनाने में जुटे हुए हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हम भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल रहे हैं। देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प है। सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन हमारा मंत्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़े अवसरों वाला देश है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वादा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सतत विकास के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में लोगों ने निरंतरता और स्थिरता के लिए मतदान किया है। भारत के मतदाताओं ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऋषिकेश एम्स का भी दौरा करेंगे। यहां वे संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों, छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। सीमा सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेश के 7 नागरिकों और 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा कि त्रिपुरा के खोवाई जिले में रंगीचेरा सीमा पर एक महिला और एक बच्ची सहित 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। एक अन्य घटना में राजकीय रेलवे पुलिस ने शुक्रवार रात अगरतला रेलवे स्टेशन से एक महिला सहित 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था। पिछले 3 महीनों में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में अगरतला और अन्य स्थानों से 310 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और 34 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का खौफ कम नहीं हो रहा है। बहराइच में भेड़िए द्वारा 8 लोगों को मारे जाने के बाद वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। बहराइच में अब भी लोगों में भेड़िए का खौफ इस कदर है कि जिले के 35 से ज्यादा गांव के हजारों ग्रामीण अभी भी दहशत के माहौल में है। अभी 2 भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। बहराइच डिवीजन के वन सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा कि दोनों भेड़ियों को वहीं ट्रेस किया गया है। उम्मीद है कि आज से कल तक भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में परिवर्तन कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था। हालांकि जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा में चुनाव आयोग ने यह फैसला बिश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में वे सफल हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कन्नौज में कहा कि सरकार स्वास्थ्य के खर्च में लगातार वृद्धि कर रही है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा और सुविधाजनक स्वास्थ्य केयर मुहैया करवाने के लिए भी प्रयासरत है। साइबर फ्रॉड आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के दक्षिणी पश्चिम जिले की साइबर टीम ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ये साइबर ठग अलग अलग तरीकों से ठगी किया करते थे, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश, वर्क फ्रॉम होम, ड्राइवर ट्रक प्लस कार्ड और कुछ वेबसाइट के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई एक झटके में उड़ा देते थे। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर हादसा मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने मामले में जांच को आगे बढ़ाने और आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए कस्टडी को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र खुल गया है। उत्तरी कमान के सेना कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MP सुचिंद्र कुमार ने गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुल-ए-सेम का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय कश्मीर घाटी की सुरक्षा और विकास को बढ़ाने की दिशा में भारतीय सेना की भूमिका के साथ साथ कश्मीर के समृद्ध इतिहास और विरासत को उजागर करने की एक पहल है। तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत आज से 1691.50 रुपए है। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांवों के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है। सूर्यापेट, मुलुगु, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों में कई स्थानों पर 29 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। हैदराबाद में जिला अधिकारी कार्यालय और राज्य सचिवालय में नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को जान माल का नुकसान रोकने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन तक तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर सरकारी खर्च में कमी होने से अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 15 महीने के निचले स्तर 6.7% पर आ गई। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि GDP वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटकों और मुख्य चालकों जैसे उपभोग, निवेश, विनिर्माण, सेवा और निर्माण ने 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। UPI पर बोलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि UPI पहले ही QR कोड और फास्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए कई देशों में मौजूद है और कई अन्य देशों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 कंपनियों सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, NHPC, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दी।
देश में अब 25 सरकारी स्वामित्व वाली नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों को केंद्र से मंजूरी के लिए बिना 1000 करोड़ तक निवेश करने की स्वायत्तता होती है। केंद्र सरकार को विभिन्न कर और गैर कर राजस्व के माध्यम से जुलाई 2024 के अंत तक कुल 10.23 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का 31.9% है। दूसरी ओर करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को 3.66 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। बाजार नियामक सेबी ने गैर पंजीकृत इन्फ्लुएंसर को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब सेबी के किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का इस तरह के अवैध इन्फ्लुएंसर के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। सेबी ने जारी 3 अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा, सेबी की ओर से विनियमित व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट का ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देता है या रिटर्न का स्पष्ट दावा करता है। पूरे देश में मकानों की कीमतों का इंडेक्स जून तिमाही में घटकर 3.3% रह गया है। एक साल पहले समान अवधि में यह 5.1% रह गया था। मार्च तिमाही में यह 4.1% रहा था। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। एक्सिस बैंक ने वीजा और मिंटो के साथ करार किया है। इसके तहत एक्सिस बैंक ने मर्चेंट के लिए न्यू ऐप लॉन्च किया। एक्सिस बैंक के कार्ड एवं पेमेंट के प्रमुख संजीव मोघे ने कहा कि मर्चेंट न्यू ऐप से भुगतान लेन देन रिपोर्ट देखने और सीधे सेवा अनुरोध कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और RBL बैंक ने साझेदारी में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। IOC के कार्यकारी निदेशक एनडी माथुर ने कहा कि ग्राहक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में सालाना 250 लीटर तक मुफ्त पेट्रोल ले सकते हैं। हर लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा। विस्तार रेलिगेयर मीडिया फंड के निदेशक रहे गुरप्रीत सिंह ढिल्लों ने 37 लाख रुपए चुकाकर सेबी के साथ मामले का निपटान कर लिया है। विस्तार सेबी में पंजीकृत वेंचर कैपिटल थी। विस्तार पर आरोप था कि फंड की कथित योजनाओं को बंद नहीं किया था। अब एक ही UPI अकाउंट से 5 लोग कर सकते हैं भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस मुहैया कराई है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। UPI सर्किल में 2 तरह के यूजर होंगे, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी यूजर को पूर्ण और आंशिक भुगतान की सुविधा होगी। पूर्ण भुगतान की सुविधा में सेकेंडरी यूजर को एक सीमा तक भुगतान करने के लिए प्राइमरी यूजर यानी बैंक में खाता रखने वाले से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार ने देश की पहली बायो E3 पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके तहत दूध, खाद्यान्न, पर्यावरण सहित आम जनजीवन के सामने खड़ी होने वाली प्रत्येक चुनौती से निपटने की तैयारी है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली बायो E3 पॉलिसी को जारी किया और कहा कि दुनिया में नई औद्योगिक क्रांति बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगी, जिसकी अगुवाई भारत करेगा। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। अब 11 नवंबर को विस्तारा की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस मर्जर के बाद विस्तारा की सभी फ्लाइट्स को ऑपरेशन एयर इंडिया संभालेगी।
इस मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी, टाटा सन्स के पास 73.8% हिस्सेदारी होगी और SBI कैप ट्रस्ट कंपनी के पास 1.52% हिस्सेदारी होगी। कंबोडिया के पर्यटन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को चालू वर्ष में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 3 से 4 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। कंबोडिया के पर्यटन मंत्री हुलसेला ने बिजनेस लीजर ट्रैवल एंड MIC टूरिज्म एग्जीबिशन 2024 के दौरान कहा कि उन्होंने इस साल पहली बार कंबोडिया भारत पर्यटन वर्ष की शुरुआत की है ताकि भारतीय बाजार का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि देश में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के मिसिसिपी शहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बस के पलट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 37 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के अनुसार दुर्घटना टायर फटने की वजह से हुई। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में 6 वर्षीय एक लड़का और उसकी 16 साल की बहन भी है। अधिकारी बाकी मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में आज से पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए इजरायल और हमास 3 दिनों तक मानवीय संघर्ष विराम लागू करने पर सहमत हुए हैं। अभियान के तहत गाजा में 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो पर नियंत्रण के लिए गाजा में 90% बच्चों को इसकी खुराक देने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। गाजा में पिछले 25 वर्षों में पोलियो का पहला मामला सामने आया था। संयुक्त अरब अमीरात में 2 महीने का व्यापक वीजा माफी कार्यक्रम आज से लागू हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपनी स्थिति को नियमित करने या बिना दंड के देश छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में पर्यटन और रेजिडेंसी वीजा सहित ऐसे किसी भी वीजा धारक को अपनी स्थिति को नियमित करने का मौका मिलेगा जो देश में वैध तौर पर काम कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज रवि रोंगाली पुरुषों के शॉट पुट स्पर्धा के F40 वर्ग के फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। वहीं पेरिस पैरालंपिक के ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के निशात कुमार T47 वर्ग का फाइनल खेलेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में राकेश कुमार पदक पर निशाना साधेंगे। पेरिस पैरालंपिक प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज रुबिना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही शीतल देवी को निराशा हाथ लगी है। 17 वर्षीय शीतल देवी को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन में इटली के यानिक सिनर के जीत का दौर जारी है। सिनर ने तीसरे दौर के मैच में जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तीसरे राउंड में यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस्टोफर को 6-1, 6-4, 6-2 के अंतर से हराया। वहीं एक अन्य पुरुष एकल मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन अंतिम 16 में पहुंच गए। थॉम्पसन ने तीसरे राउंड में इटली के मटियो अर्नाल्डी को हराया। जर्मनी का अलेक्जेंडर ज्वेरेव US ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में ज्वेरेव ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को हराया। नॉर्वे के 25 वर्षीय कैस्पर रूड ने तीसरे पुरुष एकल के तीसरे दौर में चीनी खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रूड ने 6-7, 3-6, 6-0, 6-3, 6-1 के अंतर से जीत हासिल की। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अंतिम 16 में स्थान बनाने में सफल रहे। प्रतियोगिता के तीसरे दौर में फ्रिट्ज ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को 6-3, 6-4, 6-2 के आसान अंतर से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने यूएस ओपन के पुरुष वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रुब्लेव ने तीसरे राउंड में चेक खिलाड़ी जीरी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। वहीं यूएस ओपन के महिला वर्ग में पोलैंड के स्टार खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरे दौर में स्वांतेक रूस का अनास्तासिया को 6-4, 6-2 के अंतर से हराया। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने भी यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे दौर में पेगुला ने स्पेन के खिलाड़ी को 6-3, 6-3 के आसान अंतर से हराया। वहीं एक अन्य महिला एकल मैच में जीत के साथ अरेना सबालेंका ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरे राउंड में सबालेंका ने एलेक्जेंड्रोवा को 2-6, 6-1, 6-2 के अंतर से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। इटली के जास्मिन पाओलिनी को महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कजाकिस्तान की यूलिया को 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अदिति राव हैदरी ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संग अपनी शादी को लेकर नई अपडेट शेयर की है। एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि वो 400 साल पुराने मंदिर में सिद्धार्थ संग 7 फेरे लेने वाली है। जूनियर NTR ने अपनी मां के जन्मदिन से कुछ दिन पहले उनके साथ उनके गृहनगर का दौरा करने के बाद एक भावुक पोस्ट शेयर की है। अभिनेता निर्देशक प्रशांत नील और कंतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी के साथ भी समय बिताते नजर आए। अभिनेता ऋषभ शेट्टी के हालिया बयान ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। ऋषभ शेट्टी ने दावा किया कि बॉलीवुड भारत की छवि को नकारात्मक रूप से दर्शाता है। शेट्टी के इस बयान पर अब अभिनेता नानी ने प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता नानी ने ऋषभ शेट्टी के बयान पर कहा कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि हिंदी सिनेमा में कहानी के भावनात्मक पहलू की तुलना में फिल्म निर्माण की तकनीक और शैली को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मलयालम निर्देशक आशिक अबू ने फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरल डायरेक्टर्स यूनियन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा पत्र में इसके पीछे की वजह का खुलासा भी किया है। हिट ट्रैक बी फेथफुल और इट टेक्स स्कूप के लिए मशहूर रैपर फैटमैन स्कूप ने 53 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है। इस दुखद खबर को उनके परिजनों ने साझा किया है। अभिनेता राजकुमार राव ने 40वें जन्मदिन के मौके पर एक्शन थ्रिलर फिल्म मालिक का फर्स्ट लुक जारी किया है। यह पहली बार होगा जब राजकुमार राव किसी एक्शन थ्रिलर में गैंगस्टर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। कोलकाता में हुए रेप और हत्या के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम में गायिका श्रेया घोषाल भी शामिल हो गई हैं। श्रेया ने कोलकाता में सितंबर में होने वाले अपने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को रद्द करने का ऐलान किया है। अभिनेत्री सारा खान को लगता है कि अब अभिनेताओं को केवल उनके पर्दे पर निभाए किरदारों के आधार पर आंका नहीं जाता। सोशल मीडिया के पूर्वाग्रह को बदला गया है। टीवी एक्टर मानती हैं कि उन्हें टाइपकास्ट होने की भी चिंता नहीं है। म्यूजिक सेंसेशन किंग ने मोनोपोली मूव्स लिसनिंग पार्टी टूर के लिए हैदराबाद में धमाल मचा दिया है। बीती रात किंग ने एक अविस्मरणीय पड़ाव के लिए मंच संभाला, जिससे पूरा शहर झूम उठा।
बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा अग्रणी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकर स्टार्स से जुड़ गए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य रणदीप के गतिशील व्यक्तित्व का लाभ उठाकर देश में पोकर स्टार्स की उपस्थिति का विस्तार करना है। फिल्म तुम्बाड़ 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में वापसी करते हुए फिर से रिलीज होने जा रही है। इस री रिलीज से फैंस और नए दर्शकों को तुम्बाड़ की डरावनी दुनिया को फिर से अनुभव करने का मौका मिलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीवनी पर आधारित विवादित फिल्म द अप्रेंटिस रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 का जलवा जारी है। 2 सप्ताह में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 453 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है। फिल्म बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर जारी हो गया है। इस फिल्म के साथ वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन हिंदी सिनेमा में कदम रख रही हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।